Assalamu alaikum everyone. My name is Laiba Tahir and I am a member of DLA medical team, and today my topic of discussion is stress, one of the major problems faced by every individual. So today I will be giving an overview of what is stress, how do stress affect us, symptoms of stress, how to manage stress. Firstly, what is stress? Stress can be defined as a state of worry or mental tension caused by a difficult situation. Stress is a natural human response that prompts us to address challenges and threats in our lives. Everyone experiences stress to some degree. The way we respond to stress, however, makes a big difference to our overall well-being. So अगर हम इस चीज़ को बायोलॉजिकली देखें तो उसमें यह है कि जब भी हमारी बॉडी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या किसी डेंजर सिचुएशन को सेंस करती है तो वो अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर लेती है, जिसमें हमारे पीपल डायलेट हो जाते हैं, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। इसीलिए अक्सर स्ट्रेस में हम ज़्यादा अच्छे से वर्क भी कर रहे होते हैं। सो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है और इस सिचुएशन में हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं, या फाइट या फ्लाइट। सो ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन में या सिचुएशन से फाइट कर रहा है या उससे फ्लाइट ले रहा है। सो स्ट्रेस इज़ रियली नॉर्मल, बट जब वो ज़्यादा हो जाता है और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा देर के लिए एक्टिवेट हो जाता है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारा अगर हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है तो वो हमारी बॉडी में बहुत इफेक्ट कर रहा होता है। सो नॉर्मल स्ट्रेस इज़ अवर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बट व्हेन स्ट्रेस इंक्रीजेज टू एन ऑप्टिमम लेवल वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है हाउ डू स्ट्रेस अफेक्ट अस. Stress affects both our mind and body. A little bit of stress is good and can help us perform daily activities. Too much stress can cause physical and mental problems. Learning how to cope with stress can help us feel less overwhelmed and support our mental and physical well-being. Chronic stress can worsen pre-existing health symptoms. स्ट्रेस जो होता है उसके हमारे बॉडी और माइंड दोनों पे बहुत गहरा इफेक्ट होता है। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा होता है और हमारे डिफरेंट जो है फंक्शनिंग को भी इम्पेक्ट कर रहा होता है। सो जब भी स्ट्रेस एक हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है या ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो वो हमारे बॉडी पे फिज़िकल सिम्टम्स भी हो रहे होते हैं, उसके इमोशनल और मेंटल सिम्टम्स। सो फिज़िकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस में इंक्लूड एग्जॉशन, headaches, dizziness and shaking, high blood pressure, digestive problem सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं और सबसे ज़्यादा जल्दी शो होना शुरू होते हैं स्ट्रेस की सिचुएशन में। चेस्ट पेन, मसल टेंशन, पेन्स, सेक्सुअल डिसफंक्शन, वीकेंड इम्यून सिस्टम। और उसके अलावा स्ट्रेस की हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट हो रहा होता है। स्ट्रेस कैन क्रिएट एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, और इरिटेबल में हमारा मूड हर वक्त जो होता है वो क्रैंकी हो रहा होता है, हमें गुस्सा आ रहा होता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। स्ट्रेस कैन आल्सो लीड टू डिप्रेशन, और रियली क्रोनिक स्ट्रेस कैन आल्सो लीड टू पैनिक अटैक्स, एंड स्ट्रेस प्रिवेंट अस फ्रॉम बीइंग हैप्पी एंड वी केम इन कंटिन्यू स्टेट ऑफ सैडनेस एंड वी कांट बी हैप्पी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. Stress management depends from person to person. Everyone has their own way to deal with stress. There are many different techniques, tips and methods to cope with stress, but not necessary that every technique work for every person. So everyone have to find what work for them. So basically हर इंसान मुख्तलिफ होता है और हर इंसान का स्ट्रेस लेने की वजह भी मुख्तलिफ होती है, तो वो इंसान पर ख़ुद डिपेंड करता है कि वो कौन सी टेक्निक या टिप उसके लिए ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट कर रही है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। सो हियर आर फ्यू टिप्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस. फर्स्टली मैनेज टाइम. हमें अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए और हमें प्रॉपर टाइम बना लेना चाहिए कि इस टाइम में हमने पढ़ना है, ये हमारा काम का टाइम है, ये हमारा फैमिली का टाइम है, ये हमारा डेली एक्टिविटीज़ और जो भी और काम है उसका टाइम है, और ये हमारी रिलैक्स करने का टाइम है। जब हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा तो हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेकेंडली हमारे पास आता है एक्सरसाइज, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। सो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, जिम वगैरह नहीं, बट माइल्ड लेवल ऑफ एक्सरसाइज जिसमें आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का मौका मिलता है वो बहुत ज़रूरी होती है स्ट्रेस को कम करने में। स्टे पॉजिटिव. हमें हर चीज़ के बारे में
में पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव व्यूज़ को अपने दिमाग से दूर लाने की कोशिश करनी चाहिए और हर चीज़ में पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारा स्ट्रेस बहुत हद तक कम होता है। ऑर्गेनाइज, हमें अपने डेली टास्क को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें बहुत ज़्यादा असाइनमेंट, क्विज, टेस्ट सब कुछ मिल के और हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो जब हम एक टाइम टेबल बना लेंगे ना कि इस टाइम पे हमने ये वाला काम करना है और हमें पता हो जाएगा अब ये सारे काम इस टाइम पे हो जाएंगे, तो हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बहुत हद तक कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेटिंग मीन्स टू डिले टास्क एंड नॉट डूइंग टास्क ऑन टाइम। सो जो बेस्ट टेक्निक है प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए वो ये है कि हमें जो डिफ़िकल्ट टास्क हैं वो पहले कर लेने चाहिए, ताकि एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाए, उसके बाद इजी टास्क हो और हमें पता हो अब ये सारे तो आराम से हो जाएंगे, तो उससे हमारा स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है। फिर इसके बाद वन स्टेप एट ए टाइम, हमें सब कामों को एक साथ जंबल अप करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक काम कर लें, फिर उसके बाद दूसरा कर लें, उसके बाद तीसरा। इस तरह से हमारा स्ट्रेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। देन स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होती है, आपको रिलैक्स होने का मौका मिल जाता है। और दूसरा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब आपको कोई चीज़ स्ट्रेस दे रही होती है तो अगर आप उसको वेंट आउट कर लो फ्रेंड्स के सामने तो आप बहुत हद तक रिलैक्स हो जाते हो। बट अगर आपको दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने का या इतना फ्रेंड सर्कल नहीं है अच्छा, तो यू कैन ट्राई जर्नलिंग in which you express your feeling on page, and you can take a diary and just write your feeling. It will really help out with stress. Then water therapy, drink lots of water and take hot baths. This will help your body relax. Do something you love, जो भी आपको पसंद है वो आप करें।